हाय एवरीवन, वेलकम टू कैपिटल एंड गेन्स। आपने ऑब्जर्व किया होगा डो जोन्स हो या निफ्टी, पूरे वीक में इनमें वीकनेस देखने को मिली है। एंड निफ्टी की बात करें तो वेडनेसडे से शार्प सेल ऑफ स्टार्ट हुआ है। लास्ट 3 डेज में निफ्टी में 3.5% का फॉल हुआ है। एंड अगर ऑल टाइम हाई से देखें तो निफ्टी में 5.7% की गिरावट हुई है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है राइज ऑफ कोविड केसेस इन मेजर इकोनॉमीज। एंड सेकेंड रीजन है जो फेड के हायर इंटरेस्ट रेट्स हैं वो लॉन्गर पीरियड के लिए एलिवेटेड रहने वाले हैं, क्योंकि यूएस इकोनॉमी में अभी तक स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन राइज इन कोविड केसेस ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है मार्केट में सेल ऑफ के लिए। इस तरह के क्राइसिस यहाँ एक तरफ इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में नोशनल लॉसेस करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। यही टाइम होता है जब हम क्वालिटी स्टॉक्स को रीजनेबल वैल्यूएशन में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एजुकेशनल पर्पस के लिए हम आपके लिए 9 ऐसे स्टॉक्स को लेकर आए हैं जिन्होंने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू डू वेल इन फ्यूचर। मार्केट के फॉल में हम इनकंसिस्टेंट कंपाउंडर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जब रिकवर करेगी तो सबसे पहले ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ही रैली लेते हैं। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें। इन कंसिस्टेंट कंपाउंडर को सिलेक्ट करने के लिए हमने जिन पॉइंट्स को कंसीडर किया है उनमें सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिव एडवांटेज होना, जिसे हम मोड कहते हैं, सो दैट कंपटीशन में लीड करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। दूसरा रीजन है कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। आप नोटिस करना जिन भी कंपनीज के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स फ्लक्चुएट करते हैं उनके प्रॉफिट्स भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, जिससे ओवर द लॉन्गर पीरियड वो अच्छा रिटर्न्स नहीं दे पाते, चाहे उनके सेल्स लगातार बढ़ क्यों ना रहे हो। थर्ड क्राइटेरिया है ROCE ऑफ अप्रॉक्स 20% और मोर। बेसिकली जो भी कैपिटल बिजनेस में लगाया गया है जिसमें इन्वेस्टर्स का पैसा एंड डेट दोनों इंक्लूडेड है, कंपनी उससे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या जनरेट कर पा रही है। नेक्स्ट रीजन है लगातार बढ़ते हुए सेल्स एंड नेट प्रॉफिट्स एंड इन द लास्ट रिच कैश फ्लो, जिससे बनता है कंसिस्टेंट कंपाउंडर। तो फर्स्ट स्टॉक है एशियन पेंट्स। कंपनी लास्ट के डिकेड से पेंट सेक्टर में अपनी डोमिनेंस बनाए हुए है। पेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हाई एंट्री बैरियर है ड्यू टू ब्रांडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजी। ऑल्दो GSW पेंट्स भी इस सेक्टर में फोरे किया है एंड ग्रासिम इंडस्ट्री भी इस सेक्टर में एंटर करने वाली है, लेकिन ड्यू टू हाई एंट्री बैरियर्स वी एक्सपेक्ट कि एशियन पेंट्स अपनी डोमिनेंस को मेंटेन कर पाएगी। कंपनी की ROCE है 29.7% की, जो कि एक्सीलेंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के 70 to 20% के हैं। 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ कंपनी 14% के CAGR से हुआ है एंड नेट प्रॉफिट भी 10% के CAGR से हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक एक IT सर्विसेज प्रोवाइडर है जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड आउटसोर्सिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज एंड प्लेटफॉर्म बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। स्टॉक का नाम है LTI माइंडट्री लिमिटेड। कंपनी ROCE मेंटेन करती है 35.7% की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 20% के अराउंड मेंटेन कर रही है। लास्ट 5 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ 19% के CAGR से हुए हैं एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी 19% के CAGR से हुए हैं। थर्ड स्टॉक डोमेस्टिक स्टील कंस्ट्रक्शन पाइप्स में डोमिनेट प्लेयर है एंड प्रेजेंटली 50% मार्केट शेयर होल्ड करता है, जो कि 2017 में सिर्फ 27% मार्केट शेयर होल्ड करता था। इस स्टॉक का नाम है APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। कंपनी ने इनोवेशंस के दम पर पहले मार्केट में डिमांड क्रिएट की है एंड उसके कारण कंपनी लीडरशिप पोजीशन होल्ड करती है। स्टॉक का ROCE है 34.7%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर रहे हैं 6.8% का। लास्ट 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ हुई है 27% के CAGR से एंड लास्ट 5 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है 30% के CAGR से। फोर्थ कंपनी KE इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी वायर्स एंड केबल मैन्युफैक्चरिंग में लीडर है। टोटल वायर एंड केबल इंडस्ट्री का कंपनी 6% मार्केट शेयर होल्ड करती है एंड ऑर्गेनाइज वायर एंड केबल इंडस्ट्री में 7.5% मार्केट शेयर होल्ड करती है। ROCE है कंपनी की 23.8% का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करती है 10% का। 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ हुई है 17% के CAGR से एंड 5 ईयर्स के प्रॉफिट ग्रोथ 32% के CAGR से हुए हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले सालों में भी सिमिलर परफॉर्म कर सकती है। फिफ्थ कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है पाइप्स एंड फिटिंग्स फॉर प्लम्बिंग, सीवरेज एंड एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। कंपनी 2021 से वाटर टैंक्स की मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है। पाइपिंग डिवीजन से कंपनी का 77% रेवेन्यू आता है एंड एडहेसिव डिवीजन से 23% रेवेन्यू आता है। स्टॉक का नाम है एस्ट्रल पॉलीटेक्निक लिमिटेड। कंपनी ROCE मेंटेन कर रही है 29.6% का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 14.9% का। 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ हुई है 18% के CAGR से एंड 5 ईयर्स के प्रॉफिट ग्रोथ हुए हैं 32% के CAGR से। एस्ट्रल, KEI एंड APL अपोलो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट की तरह है। सिक्स्थ स्टॉक है केमिकल सेक्टर का एंड स्टॉक का नाम है PI इंडस्ट्रीज। कंपनी लीडिंग प्लेयर है एग्रोकेमिकल स्पेस में विद स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट। कंपनी ने इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए रिसेंटली फार्मास्यूटिकल्स में भी एंटर किया है। जब फार्मा की बात आ ही गई है तो आप डिवीज लैब को भी कंसीडर कर सकते हैं। ये भी फार्मा सेक्टर की वन ऑफ द बेस्ट कंसिस्टेंट कंपाउंडर है।
पीआई इंडस्ट्री आरओसीई मेंटेन कर रही है 17.3% का। कंपनी ने रीसेंट चैलेंजिंग पीरियड जिसमें रॉ मटेरियल के प्राइसेस काफ़ी हाइक हुए थे, उसमें भी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ाया है। प्रेजेंटली कंपनी 23% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर रही है। 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ हुई है कंपनी की 18% के सीएजीआर से एंड 5 ईयर्स के प्रॉफिट ग्रोथ हुए हैं 13% के सीएजीआर से। पीआई इंडस्ट्री अपने रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट्स के मामले में काफ़ी कंसिस्टेंट है, जिसके कारण 30 to 35% के सीएजीआर रिटर्न्स कंपनी इन्वेस्टर्स को देती है। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लग रही है प्लीज डू प्रेस द लाइक बटन एंड चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेवंथ कंपनी लास्ट 15 ईयर्स से भी ज्यादा पीरियड से कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। कंपनी का नाम है टाइटन कंपनी लिमिटेड। टाइटन कंपनी हाईली रिस्पेक्टेड लाइफस्टाइल ब्रांड है एंड इनके वर्टिकल्स ऑफ ऑपरेशंस को सब जानते हैं। कंपनी की आरओसीई है 21.4% की एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 12% के। 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ हुई है 17% के सीएजीआर से एंड 5 ईयर्स के प्रॉफिट ग्रोथ हुए हैं 23% के सीएजीआर से। कंपनी कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टर्स के लिए अराउंड 25% के सीएजीआर से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रही है। 8 स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से है एंड स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। बैंक के बिजनेस में हम आरओसी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि बैंकिंग बिजनेस को स्टडी करने की अप्रोच ही अलग होती है। इसमें इंपॉर्टेंट रेशोस हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कि 3.55% है। कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स भी हाईएस्ट एवर है 1.8% का। कासा रेशो है 48.7% की जो कि अच्छी है। ग्रॉस एनपीए 3.7% है एंड नेट एनपीए 0.7% है जो कि लोएस्ट एवर है एंड एक्सीलेंट है। ने एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी ने बैंक को हर पैरामीटर्स पर बेटर बनाया है। 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ हुई है 9% के सीएजीआर से एंड प्रॉफिट भी 20% के सीएजीआर से बढ़े हैं। लेकिन लास्ट 2 to 3 ईयर्स से बैंक बेटर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ सेल्स 15% को टच कर चुकी है एंड प्रॉफिट्स भी 14% से अबव है। 9th एंड लास्ट स्टॉक है एफएमसीजी सेक्टर का। कंपनी की काउंटिंग प्रेजेंटली कंसिस्टेंट कंपाउंडर में नहीं होती, लेकिन ये फ्यूचर का कंसिस्टेंट कंपाउंडर हो सकती है क्योंकि काफ़ी सारे न्यू वर्टिकल्स में कंपनी ने एंट्री की है। यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन और भी बेटर होने की एक्सपेक्टेशंस हैं एंड वो वर्टिकल्स हैं बेवरेजेस segment, vegan meat, ready to eat meals. Further, company is in talks with Bisleri for its acquisition. स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर। आप वरुण बेवरेजेस को भी कंसीडर कर सकते हैं, वो भी एक्सीलेंट कंपनी है। टाटा कंज्यूमर आरओसीई मेंटेन कर रही है 10% की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 14% के। 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ हुई है 13% के सीएजीआर से एंड 5 ईयर्स के प्रॉफिट ग्रोथ हुए हैं 20% के सीएजीआर से। आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक हैं प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।